ये आपने अक्सर YouTube पे देखा होगा। जब भी आप अपना मोबाइल ऑन करते हैं, आप YouTube पे जाते हैं, तो छोटा सा 1 मिनट 27 सेकंड का एक छोटा सा एक जो है वो ऐड आता है। और ये भाई साहब क्या कहेंगे, एस्कॉन का द्वारिका में बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, आप सब लोग दिल खोल के दान कीजिए, नीचे हमारे खाता नंबर दिए हुए हैं, इन खाता नंबरों पे जाके आप जी डोनेट करें। किस लिए? पत्थरों में पैसा बर्बाद करवाने के लिए, एस्कॉन का बहुत बड़ा मंदिर बनवाने के लिए। उस मंदिर में फिर ये एक मूर्ति लगाएंगे, उस मूर्ति में फिर ये सारे पंडित लोग इकट्ठे होके फिर ये उस मूर्ति के अंदर जो है वो प्राण डालेंगे, फिर वो भगवान मूर्ति के अंदर आ जाएगा। फिर उस भगवान के आगे हाथ जोड़ के कोई तो बेटा मांगेगा, कोई बेटी मांगेगी, कोई नौकरी मांगेगी, यानी खुद के बनाए भगवान से फिर खुद ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। खुद ने मूर्ति बना दी, खुद ने मंत्र बना दिया, खुद ने ही जो है उसके अंदर वो प्राण डाल दिए, भगवान को जीवित कर दिया, और खुद ही फिर भगवान के आगे हाथ फैलाएंगे, हे भगवान बेटा देना, हे भगवान नौकरी देना। बताओ, ये ड्रामा नहीं हो तो और क्या है? कहते हैं आप पे लिपे आप पे पोते और आप पे बनावे ओही। हरियाणा राजस्थान में एक ओही माता होती है, जो औरतें होती हैं वो अपनी दीवार पे एक जो है वो चित्र बनाया करती थी। आजकल तो बने बनाए आने लग गए हैं। तो वो क्या करती थी, वो बुढ़िया, वो होई माता की जो है वो फोटो बनाती थी, उसकी पूजा करती थी, खुद ही तो लिपा पोती करती, खुद ही फिर वो चित्र बनाती। तो कहते हैं आप पे लिपे आप पे पोते और आप बनावे ओही, और उसके आगे जो है पोता मांगे, तेरी बुद्धि कहां से खोई? बुढ़िया ने खुद ही तो माता बना दी, खुद ही लीप दिया, खुद ही पोत दिया, खुद ही अगरबत्ती कर दी, और खुद ही फिर उसके आगे हाथ जोड़ के कहती है, वही माता दया करना, मेरे घर में कोई संकट ना आ जाए, मुझे एक पोता देना, मुझे एक पोती देना, मेरा छोरा नौकरी लग जाए। बता, खुद ने ही मां बनाई, खुद ने ही माता जी को बनाया, खुद ने सारे काम किए, और खुद ही उसके आगे हाथ जोड़ रही है। तो इसी प्रकार एस्कॉन में ये अमोघ लीला, प्रभु खुद ही ये भगवान बन बैठे। प्रभु श्री कृष्ण जी को भूल जाओ, राम को भूल जाओ, नया प्रभु आ गया इस कलयुग में। तो ये जो ये प्रभु जी हैं तुम्हारे, ये एस्कॉन का बहुत बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं, और उसमें फिर आप जाके अपनी मन्नतें मांगोगे, तो इनको पैसों की जरूरत है। भाइयों और बहनों, आप लोग 21वीं सदी में जी रहे हो। अरे आदम के समय नहीं है, ये आदम का समय नहीं है कि कोई भी बहका देगा, कोई भी मूर्ख बना देगा। भेड़ चाल में चलने का इतना शौकीन है तो क्यों पढ़ाई लिखाई की, क्यों अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद किया? अगर आंख बंद करके ही अगर आपको आगे बढ़ना है तो वो कहते हैं ना कि धर्म नहीं ये धंधा है, यहां पढ़ा लिखा भी अंधा है। पढ़े लिखे लोग भी जब तक अपने शास्त्रों को अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, तब तक आप लोग अंधे बने रहोगे, और इस प्रकार के लोग धर्म पे धंधा करते रहेंगे। उस कबीर परमेश्वर ने क्या बताया मंदिर के बारे में, मूर्ति पूजा के बारे में, कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और इससे तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कबीर परमात्मा अल्लाहू अकबर ने 650 साल पहले जब वो काशी में आए थे, लहर तारा तालाब में एक कमल के विकसित फूल पे वो कबीर परमात्मा एक बच्चे के रूप में स्वयं ही वो प्रकट हुए थे। बड़े होके उन्होंने धर्म में फैले हुए पाखंड की पोल खोली, हिंदू धर्म की भी, मुसलमान धर्म की भी, जिस कारण से बहुत सारे जो धर्मगुरु थे वो उनके दुश्मन हो गए थे उस समय। तो वो कबीर जी कहा करते थे, वो कबीर जिनको आप जी कहते हैं, वो कबीर दास जिनके आप जी दोहे पढ़ते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। तो कबीर जी कहते हैं, अगर एक पत्थर के टुकड़े को काट के, चीर के, उसके ऊपर रंग रोगन करके, उसकी मूर्ति बना के, आंख नाक कान बना के, उस पत्थर के टुकड़े को मूर्ति बना के पूजने से अगर भगवान मिलता हो, तो कहते हैं मैं तो पहाड़ को पूजूं, पहाड़ को। भाई वो छोटा सा पत्थर का टुकड़ा अगर तुम्हें इतना लाभ दे सकता है, तो मैं अगर पहाड़ को पूजूंगा तो मुझे तो तुमसे कहीं ज्यादा लाभ मिलेगा। और कहते हैं इससे तो चाकी भली, चक्की, इस पत्थर की मूर्ति से तो वो पत्थर की वो चक्की अच्छी जो पीस खाए संसार। वो दुनिया को खाने के लिए आटा तो पीस के दे रही है, वो पत्थर हमारे भोजन की व्यवस्था के लिए आटा तो पीस के दे रहा है, कुछ तो काम कर रहा है। ये तुम्हारे पत्थर के भगवान तो उतना काम भी नहीं कर सकते जितना वो पत्थर की चक्की कर सकती है। इसलिए
कबीर साहिब ने, उस परमात्मा ने, अल्लाहू अकबर ने, सिकंदर लोदी भी जिनका चेला था। हाँ जी, 650 साल पहले दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी उस कबीर साहिब का चेला था, उनका शिष्य था। 64 लाख शिष्य थे उनके। तो उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया कि मूर्ख मत बनो, भगवान ऐसे नहीं मिलता। अगर एक मूर्ति से अगर भगवान मिल जाए तो फिर ये बड़े बड़े मंदिर क्यों बना रहे हो, मस्जिद क्यों बना रहे हो, चर्च क्यों बना रहे हो, गिरजाघरों में पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो। अगर मूर्ति में ही भगवान है तो सब अपने अपने घर पे मूर्ति लाके रख लो। फिर ये एस्कॉन वाले भाई साहब, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं देश का? क्यों बेचारे भोले भगत समाज को मूर्ख बना के, मीठी मीठी बातें बना के, डोनेट के नाम पे क्यों पैसा इकट्ठा कर रहे हैं? अगर मूर्ति में भगवान है तो सभी को आदेश दे दो कि भैया सभी मार्केट से 20 रुपए की या 50 रुपए की मूर्ति खरीद लो और सब अपने अपने घर पे लगा लो और भगवान तुम्हें वहीं मिल जाएगा। कोई एस्कॉन का मंदिर नहीं बनेगा, ना आपको कोई मंदिर में आने की जरूरत है, ना मंदिर में जाने की जरूरत है, ना कोई मस्जिद में जाने की जरूरत है, आपको अपने घर पे मिल जाएगा भगवान। लेकिन इनका मकसद ये नहीं है, इनका मकसद है खुद के लिए धंधा तैयार करना, रोजगार तैयार करना, ताकि दुनिया वहां आएगी तो दान करेगी, वो चंदा चढ़ाएगी, भेंट चढ़ाएगी, कोई सोने का मुकुट चढ़ाएगा, कोई चांदी का मुकुट चढ़ाएगा, कोई कपड़े चढ़ाएगा, तो कोई पैसे चढ़ाएगा। तो इन धर्म गुरुओं ने केवल अपने ये धंधे तैयार कर दिए हैं। तो परमात्मा ने इनका खंडन किया है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और इससे तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। अब इस भाई साहब का एक छोटा सा वीडियो है जिन्होंने मूर्ति पूजा को बढ़ावा देने के लिए, मंदिर पूजा को बढ़ावा देने के लिए अपने आप को डेढ़ शरणा समझते हुए इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि मूर्ति पूजा जो है वो गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है, सुनिए इनके मुख कमल से। हरे कृष्णा। तो आज हम ये सवाल लेने वाले हैं कि हमको क्या मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो हमें ये समझनी है कि भला मूर्ति पूजा क्या होती। जैसे अक्सर आपने देखा होगा चौराहों के ऊपर किसी नेताजी का बुत बनाया जाता है, उनको हार पहनाया जाता है और बोला जाता है आज से इस चौक का नाम है नेताजी चौक। और फिर जब सब वहां से चले जाते हैं तो कबूतर आता है, उस नेताजी के ऊपर बैठता है, अपना काम करता है और उड़ के चला जाता है। तो इस प्रकार की मूर्तियों की पूजा करना मूर्ति पूजा है और ये गलत है। अक्सर आपने देखा होगा कि चौराहे के ऊपर शनि महाराज का ऐसे टीन से काट करके एक इमेज बनाते हैं, कहते हैं जय शनि महाराज, जय शनि महाराज। उससे लोग जो है सिक्के डालते हैं ताकि शनि महाराज का प्रकोप उन पे कम हो जाए। तो इस प्रकार के टीन के इमेज काट करके पैसे हासिल करना ये भी मूर्ति पूजा है और ये भी गलत है। इसी प्रकार से तांत्रिक वर्शिप, खौफनाक मूर्तियां बनाना और फिर कंकालों के साथ, जानवरों के खून के साथ, जय काली कलकत्ते वाली तेरे वचन जय खाली फूक, इस प्रकार की पूजा अर्चना करना ये भी मूर्ति पूजा है और ये भी गलत है। साथ ही किसी फिल्म स्टार को पूजना, जैसे आज अमिताभ बच्चन के मंदिर भी हैं, साथ ही जयललिता के मंदिर भी हैं, करुणा नदी के मंदिर भी हैं, सचिन तेंदुलकर के मंदिर भी हैं। इफ क्रिकेट इज रिलीजन, सचिन तेंदुलकर इज गॉड। तो इस प्रकार से संसार में भले ही कोई कितने महान हो, लेकिन पूजा अर्चना तो वास्तव में भगवान की होनी चाहिए। लेकिन जब इस प्रकार के मंदिर होते हैं जहां इंसानों की पूजा की जाती है तो ये भी मूर्ति पूजा है और ये भी गलत है। तो मूर्ति पूजा करना सही है कि गलत है? वेल, मूर्ति पूजा करना गलत है। अच्छा, तो फिर ये क्या कर रहे हैं फिर यहाँ पर? ये मूर्ति पूजा नहीं है क्या? वेल, ये मूर्ति पूजा में काउंट नहीं होता, इसको बोलते हैं विग्रह सेवा। तो मूर्ति पूजा और विग्रह सेवा इन दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है भला? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक कागज का टुकड़ा हो, आप मुझे बताइए आपको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपको दर्द हो रहा है? वो दर्द हो रहा है? हो रहा है? नहीं हो रहा? अच्छा, एक 2000 रुपए का नोट दे जरा, अब आपको दर्द होगा ना? क्या आप 2000 रुपए के नोट का भी यही हाल करने वाले? देखिए जी, वो कागज का टुकड़ा नहीं है, वो RBI से गुजर गया वो तो ना, वो कागज का टुकड़ा नहीं रहा। हाँ, जब एक कागज का टुकड़ा जब जिस तरह से RBI से गुजर जाता है तो वो कागज का टुकड़ा नहीं कहलाता, वो करेंसी नोट कहलाता है। उसी प्रकार से जब भगवान के विग्रह बनाए जाते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, RBI से गुजर गए भाई, तो फिर अब यहाँ पर सिर्फ मूर्ति नहीं है, अब यहाँ पर है विग्रह। देखा आपने नौटंकी? अब इनकी इस नौटंकी पे वही लोग मूर्ख बनते हैं जो पढ़े लिखे मूर्ख हैं, एजुकेटेड पुलिस लोग, जो पढ़े लिखे होने के बाद भी जो विचार नहीं करते, वो लोग इनकी मीठी मीठी चुपड़ी बातों के ऊपर मोहित हो जाते हैं कि यार बात तो सही है,
विग्रह पूजा अलग है और पत्थर पूजा अलग है। इन्होंने एग्जाम्पल दे दिए बहुत सारे। और क्या कहा कि जैसे ये कागज का टुकड़ा है, इस कागज के टुकड़े को अगर मैं फाड़ूंगा तो आपको कोई दर्द नहीं हो रहा, किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होगा आपको। और इन्होंने हम सबके सामने कागज के टुकड़े को फाड़ दिया, यूं। आपको कोई दर्द हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। शाहरुख खान की तरह एक्टिंग कर रहा है। इनको धर्मगुरु नहीं, इनको जो है इनको बॉलीवुड में होना चाहिए था। इनको वहां इनको बड़े बड़े अवार्ड मिलते। यूं फाड़ दिया कि जैसे कागज का टुकड़ा है। भाई साहब हमारे को समझा रहे हैं कि मूर्ति पूजा और मूर्ति विग्रह क्या है। जैसे कागज का टुकड़ा मैंने फाड़ दिया, किसी को कोई दर्द नहीं हो रहा। फिर उन्होंने 2000 का नोट दिखाया कि अब इस 2000 के नोट को मैं फाड़ूं, आपको दर्द होगा ना? होगा ना? इसी प्रकार जो मूर्ति है भगवान की, जब हम उसके अंदर प्राण डाल देते हैं, उसके बाद में फिर वो मूर्ति मूर्ति नहीं रहती, फिर वो विग्रह पूजा हो जाती है। तो भाइयों, ये इन्होंने अपना एक जो है ये तर्क दे दिया मूर्ति पूजा को और जो है वो बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, कागज को फाड़ सकते हो, नोट को नहीं फाड़ सकते। क्यों? क्योंकि नोट आरबीआई से जो है वो गुजर चुका है। इस 2000 के नोट से हम लोग जो मर्जी हम लोग जो है सामान हम खरीद सकते हैं। 2000 के नोट की 2000 की वैल्यू है। हमें पता है उस बात का कि ये नोट वर्तमान में ये प्रचलन में है, इसकी 2000 की वैल्यू है। इसलिए हम नोट को नहीं फाड़ सकते। और वो कागज, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, फाड़ दो। ठीक है, इसी प्रकार मूर्ति एक तो सामान्य मूर्ति है जो कि चौराहे पे लगी है, भगत सिंह की लगी है, महात्मा गांधी की लगी है, उनकी कोई कुछ नहीं है। और एक मूर्ति जो हम लोग मंदिरों में रखते हैं, हम सारे पंडित लोग मिलके मंत्र उच्चारण करके इनके अंदर जो है जान डाल देते हैं, प्राण डाल देते हैं, उसके बाद फिर ये विग्रह बन जाता है। ठीक है, अब इस भाई का जो तर्क है वो कितना जो है वो घटिया तर्क है। इनको केवल यहीं तक का ज्ञान है, लेकिन उस पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर ने, संत रामपाल जी भगवान ने अपने बच्चों को आके जो ज्ञान दिया है, जो सत्संग दिया है, उस ज्ञान और सत्संग के आगे तो ये लीला प्रभु जैसे महात्मा जी जो है टिक भी नहीं सकते। तो क्या बताया इन्होंने कि आप 2000 के नोट को नहीं फाड़ सकते क्योंकि वो आरबीआई से गुजरा हुआ है, उसकी वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है? 1000 का नोट है ना, और आप सबको पता है कि 1000 के नोट मोदी जी ने बंद कर दिए, अब ये प्रचलन में नहीं है। और इस नोट को यदि मैं फाड़ूं तो आपको कोई दर्द होगा? नहीं होगा, नहीं होगा दर्द, बिल्कुल ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प्रचलन में नहीं है। आरबीआई ने इसको कैंसिल कर दिया। रद्दी कागज की तरह इसकी वैल्यू है, इसलिए इसको फाड़ दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार आप समझिएगा, नोट को फाड़ने में भी फर्क है। वो 2000 का नोट जो वर्तमान में जो प्रचलन में है, उसको कोई नहीं फाड़ेगा, और फाड़ेगा तो सब कहेंगे मूर्ख आदमी है, देखो 2000 का नोट फाड़ दिया। और ये भी 1000 का नोट ही है, लेकिन इसको आरबीआई ने कैंसिल कर दिया, वर्तमान में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने इसको फाड़ा तो आपको कोई दर्द नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, बात को समझो। वर्तमान में जो श्री राम, श्री कृष्ण, 33 करोड़ देवी देवता, माता काली, भैरव, भूत, मसाणी, गणेश, पता नहीं दुनिया भर के देवी देवता, वर्तमान में इनकी पूजा से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वर्तमान में ये वो काम नहीं कर सकते जो काम जिस समय ये धरती पे आए हुए थे मानव रूप में, उस समय जो काम ये कर सकते थे। जिस प्रकार 2000 का नोट भाई साहब ने दिखाया कि वर्तमान में इसको कोई भी नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा? क्योंकि वर्तमान में इसकी वैल्यू है। तो जिस समय वो श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी, देवी देवता वर्तमान में धरती पे थे, उस समय उनकी वैल्यू थी। उस समय हम उनके पास में जाते, अपना कोई दुख और तकलीफ लेके, तो वो हमारे को राहत हमारे को देते, हमारा वो कोई समाधान करते। उस समय उनकी वैल्यू थी। लेकिन उनके मरने के बाद आज केवल उनकी फोटोएं रह गई, उनकी मूर्तियां रह गई। जैसे ये 1000 रुपए का नोट जो मैंने अभी फोड़ा, ये भी 1000 का नोट ही है, लेकिन ये पहले चला करता था, अब नहीं चलता क्योंकि अब इसकी वैल्यू नहीं है। ठीक इसी प्रकार राम और कृष्ण जब आए थे
वो धरती पे, उस समय उनकी वैल्यू थी। उस समय वो कोई काम जो है मानव समाज के लिए वो कर सकते थे, आज नहीं कर सकते। आज राम और श्री कृष्ण 33 करोड़ देवी देवता मुसलमान भाइयों की मस्जिद में या मजारों पे जो ये पूजा पाठ करते हैं, कोई भी धर्म का कोई भी व्यक्ति जिस भी मूर्ति पूजा की जो फोटो करता है, आज वो 1000 नोट की तरह है। वर्तमान में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब वो देवी देवता, वो भगवान, वो अल्लाह जब इस धरती पे थे, उस समय के लोगों को उन्होंने लाभ दिया, उस समय उनकी वैल्यू थी। वर्तमान में उनकी वैल्यू, उन मूर्तियों की वैल्यू केवल 1000 के उस फर्जी नोट की तरह है, 1000 के उस मार्केट में ना चलने वाले नोट की तरह है। 2000 का नोट भाई साहब ने दिखाया, इसको फाड़ूंगा तो आपको दर्द होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि 2000 का नोट वर्तमान में वो प्रचलन में है। 2000 का नोट हमारे को लाभ दे सकता है, और मैंने वही 1000 का नोट फाड़ा, किसी को कोई दर्द नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो प्रचलन में नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार कोई भी देव देवता या भगवान है, जिस समय वो प्रचलन में थे, जिस समय वो धरती पे थे, उस समय वो लाभ दे सकते थे। और वर्तमान में चाहे उनकी कितनी पूजा कर लो, कितना नाक रगड़ लो, कितना सोने चांदी की मुकुट पहना दो, कितने लाल पीले हरे काले नीले उनके आप वो कपड़े पहना दो, कितना उनकी आंखों में आप जी सिंदूर लगा दो, माथे पे तिलक लगा दो, कितना झूले में झुलाओ, कितना जो है लड्डू गोपाल बनाओ, कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि वर्तमान में वो प्रचलन में नहीं है। वो वर्तमान में कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, कुछ भी। उनसे ज्यादा काम सड़क के ऊपर जो मील का जो पत्थर आता है, सड़क के ऊपर जो मील का जो पत्थर है, जो पत्थर लोगों को जो रास्ता बताता है कि यहां से बंबई कितना किलोमीटर है, यहां से दिल्ली कितना किलोमीटर है, वो पत्थर ज्यादा जो है वो प्रभावशाली है वर्तमान में उन भगवानों की मूर्तियों से। आप उस मूर्ति के आगे जाके बैठो और मूर्ति से कहो कि महाराज जी नमस्कार, आपको दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरे घर में जो है एक पोता हुआ है कल, तो आप मुझे बताइए मैं इसका क्या नाम रखूं, इस पोते का मैं क्या नाम रखूं। आप 20 दिन बैठे रहो, चाहे 20 साल बैठे रहो, वो मूर्ति आपको ये नहीं बताएगी कि तू इसका नाम नटवर लाल रख ले या तू इसका नाम जो है वो काशीराम रख ले। नहीं बोलेगी वो मूर्ति, क्योंकि वो पत्थर है, वो 1000 के नोट की तरह वर्तमान में उसका प्रचलन समाप्त है। उसके अंदर कोई प्राण नहीं है, कोई जीव नहीं है, ना वो बोल सकती, ना चल सकती, ना देख सकती, ना बोल सकती, ना वो सुन सकती। वो मूर्ति आपको नाम नहीं बताएगी कि आप अपने पोते का ये नाम रख लो। और रोड के किनारे जो मील का पत्थर है, उस मूर्ति से तो वो अच्छा है जो आपको ये बता देगा कि यहां से दिल्ली 100 किलोमीटर दूर है, यहां से बंबई 1150 किलोमीटर दूर है। तो उस पत्थर की मूर्ति से तो रोड के साइड में लगा हुआ वो पत्थर अच्छा है, जो कम से कम हमारा मार्गदर्शन तो कर रहा है, हमारी गाड़ी का पेट्रोल तो जो है वो बचा रहा है, गाड़ी का डीजल तो बचा रहा है। अगर वो मील का पत्थर ना होता तो हम किसी और रोड पे चले जाते, उल्टी दिशा में जाते, हमारी गाड़ी का डीजल खराब हो जाता, पेट्रोल बर्बाद होता। उस रोड पे लगे हुए मील के पत्थर ने जो किलोमीटर बताता है, उस मूर्ति से ज्यादा काम तो वो मील का पत्थर कर रहा है कि आपको रास्ता बता रहा है और आपका वो मार्गदर्शन कर रहा है। तो भाई और बहनों, इस मूर्ति पूजा के भरोसे में ना रहो। ये मानव शरीर मूर्ति पूजा करने के लिए नहीं मिला है। ये मानव शरीर पूर्ण परमात्मा की पहचान, और पूर्ण परमात्मा की पहचान होगी कब? पूर्ण गुरु से। और पूर्ण गुरु कहां मिलेगा? वर्तमान में धरती पे संत रामपाल जी के अलावा दूसरा कोई भी पूर्ण गुरु नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं उस मूर्ति पूजा से अच्छा तो वो चमचा, कौन सा चमचा? घर में जिस चमचे से हम लोग सब्जी परोसते हैं, चावल परोसते हैं, कहते हैं पीतल चमचा पूजिए। उस मूर्ति से अच्छा तो पीतल का जो वो चमचा होता है, स्टील का जो वो चमचा है, उसकी पूजा करो। क्यों? क्योंकि पीतल चमचा पूजिए जो थाल परोस है, अरे वो कम से कम वो चावल परोसता है, वो सब्जी परोस देगा, काम आता वो। पीतल चमचा पूजिए जो थाल परोस है, वो जड़ मूर्त किस काम की मत रहना भरोसे। वो जड़ मूर्त, वो पत्थर की मूर्ति, वो भगवान, वो किसी काम की नहीं है, उसके भरोसे मत रहना। उससे अच्छा तो पीतल का, वो स्टील का वो चमचा है जो कम से कम खाना तो परोसने के काम आता है। ये कबीर साहब ने मूर्ति पूजा का खंडन किया था आज से 650 साल पहले। दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी भी जिनका जो है वो गुरु था। और मूर्ति पूजा में बताओ आज तक मूर्ति से बाहर निकल के भगवान ने जो है किसको वो दर्शन दिए हैं? बता दीजिए कि मंदिर में भगवान ने अगर किसी को अगर वो दर्शन दिए हो तो एक का भी नाम बता दीजिए आप। अरे नामदेव का भगवान ने दूध पिया, मंदिर में नहीं पिया।
नामदेव ने भगवान को, विठल को अपने घर पे भोग लगाया था। विठल भगवान ने नामदेव का दूध पिया, उस पत्थर से प्रकट होके, मंदिर में प्रकट नहीं हुए थे। मीराबाई के जहर को अमृत परमात्मा ने जो है मंदिर में नहीं बनाया, राजमहल में बनाया था, उसके घर में जहां सोती थी, जहां पे वो मूर्ति रखती थी। प्रहलाद भगत को भगवान ने आके बचाया, नरसिंह रूप धारण करके वो खंबे में प्रकट हुए थे, राजा के महल में, मंदिर में प्रकट नहीं हुए थे। भगवान कोई बाध्य नहीं है कि वो मंदिर में बैठा हुआ मिलेगा आपको। और उस समय नामदेव का जो है वो पत्थर से बाहर निकल के दूध पीना, मीराबाई के जहर को अमृत बनाना, और प्रहलाद भगत के लिए खंबे में प्रकट होना, वो कोई सामान्य बात नहीं थी। ऐसे भगवान नहीं प्रकट होता। लेकिन वो जो आत्माएं थी, नामदेव जी, मीरा जी, प्रहलाद, वो पिछले जन्मों की उनके पास में भक्ति थी, उनके पास में उनका भक्ति धन था, पुण्य थे उनके पास में, जिस कारण से भगवान को उनकी रक्षा के लिए आना पड़ा। वरना आज 5-5 साल की जो बच्चियां हैं उनके बलात्कार हो रहे हैं, क्या वो भगवान को नहीं पुकारती हैं क्या? बुजुर्ग माता पिता को उनके बच्चे मारते हैं, पीटते हैं, कहां है भगवान? क्यों नहीं आ रहा उनको बचाने भगवान? ये जितने भी जो धर्मगुरु हैं, ये लड्डू गोपाल को, फलाने गोपाल को, राधे राधे को रोज भोग लगाते हैं। एक भी धर्मगुरु हिंदुस्तान में बता दो, या मुसलमान धर्म का कोई भी मुल्ला मौलवी बता दो, जिसके लड्डू खाने के लिए भगवान ने आगे हाथ बढ़ाए हो उस मूर्ति से। क्यों नहीं बढ़ा रहा भगवान? क्यों नहीं बढ़ा रहा? क्योंकि इन धर्मगुरुओं के पास में इनकी पिछली भक्ति नहीं है, इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो रखी है, ये केवल पाखंड पूजा है। तो जो नामदेव थे, जो मीरा जी थी, जो प्रहलाद जी थे, या जो कर्माबाई थी जिसका भगवान ने आके जो है वो खिचड़ा खाया था, ये पिछले जन्म की भक्ति से युक्त आत्माएं थी। उस भक्ति के जो है वो प्रभाव से भगवान ने आना पड़ा, वरना आज क्यों नहीं आ रहा भगवान? अरे द्रौपदी का जब महाभारत के युद्ध में जब उसका चीर हरण किया जा रहा था, उसको नंगा किया जा रहा था दुशासन के द्वारा, तब तो भगवान आ गए, भगवान ने उसका चीर बढ़ा दिया। और आज 5-5 साल की बच्चियों के, 8-8 साल की बहन बेटियों के आज जो है वो बलात्कार हो रहे हैं। कहां भगवान? वो भी तो चिल्लाती हैं, वो भी तो अपनी इज्जत रक्षा के लिए भगवान से हाथ जोड़ती होंगी। क्यों नहीं आता भगवान? क्योंकि वर्तमान में जो माता बहनें हैं वो उल्टी साधना करती हैं सब, इसलिए भगवान उस साधना से उनकी रक्षा नहीं कर सकता, आ ही नहीं सकता परमात्मा, बचाव ही नहीं कर सकता। और जो द्रौपदी थी वो पिछले जन्म की परमात्मा की अच्छी आत्मा थी, उसने भक्ति की हुई थी, दान पुण्य उसने किए हुए थे, सच्चे संत को दान पुण्य किया हुआ था, पूर्ण संत को दान पुण्य किया हुआ था, तत्वदर्शी संत को दान पुण्य किया था। बाखबर को इन वर्तमान के चुंडित मुंडित, गले में रुद्राक्ष की माला, बड़ा सा छोटा तिलक छापा है, ये पहन के ढोंग और पाखंड करने वाले को द्रौपदी ने दान धर्म नहीं किया था। अगर द्रौपदी भी अगर ऐसे किसी नकली और पाखंडी अगर गुरु को अगर वो मंदिर मस्जिद में जाके अगर दान करती तो परमात्मा उसको बचाने नहीं आता। द्रौपदी ने पूर्ण परमात्मा को, जो कि एक अंधे महात्मा के रूप में उसके पास में आए थे, जब वो अपने पिता राजा द्रुपद के घर पे रहती थी, जब वो कुंवारी थी और जब वो जनाना घाट पे नहाने के लिए गई थी, उस समय वो अंधे महात्मा के रूप में वो परमात्मा आया था धरती पे, और उसको द्रौपदी ने 9 इंच अपनी साड़ी का जो टुकड़ा है वो फाड़ के दिया था। अब ये नकली धर्मगुरु तुम्हारे कोई क्या पढ़ाते हैं? श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्कर चलाया था, उनकी उंगली पे चोट लग गई, खून आ गया था, जिस कारण से द्रौपदी ने अपनी साड़ी बांधी। अरे जा रे भाई, इसका मतलब श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्कर तो पता नहीं कितनी बार चलता है। जब महाभारत के युद्ध में या उससे पहले जब उसने सुदर्शन चक्कर चलाया और श्री कृष्ण जी की उंगली जो है वो कट गई, उसको खून आ गया और द्रौपदी ने साड़ी का पल्लू बांधा, तो श्री कृष्ण जी तो लाखों बार अपना सुदर्शन चक्कर जो है वो चला चुके हैं, तो अब तक तो उनकी उंगली नहीं मिलती, उनकी उंगली नहीं मिलती अब तक तो। अरे श्री कृष्ण जी के सुदर्शन चक्कर से अच्छा तो आजकल बच्चों का वो है, वो जो हाथ में घुमा के बोलते हैं उसको क्या है, स्पिनर। आजकल की जो कंपनियां हैं बहुत अच्छा एक वो बनाती है, गोल गोल सा, बीच में उसमें जो है वो बेरिंग आता है, और छोटे छोटे बच्चे उसको डाल के उंगली में उसको स्पिनर को और उसको यूं घुमाते हैं, और चाहे वो 1 घंटा घूमता रहे उस बच्चे की उंगली पे चोट नहीं लगती। तो क्या श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्कर क्या उस स्पिनर से भी नीचे गिरा हुआ है? क्या वो घटिया है? उत्तम क्वालिटी का नहीं था क्या जो श्री कृष्ण जी की उंगली के चोट लग गई? ये बनावटी बातें हैं। असल में द्रौपदी ने एक साधु को दान दिया था, और वो साधु कोई पाखंडी नहीं था, कोई नकली नहीं था, पूर्ण परमात्मा वो कबीर साहब था। कहते हैं सुपात्र को दान देना चाहिए, कुपात्र को दान दोगे
बेवजह मरोगे, बेमौत मरोगे, भगवान जिंदगी में लाभ नहीं देगा। अब तुमने वोडाफोन की सिम ले रखी है और तुम एयरटेल के ऑफिस में जाके अगर तुम रिचार्ज करके आओगे तो वोडाफोन कहां से तुम्हारी सिम चलाएगा? तो ये जितने भी वर्तमान के जो नकली धर्मगुरु, साधु, संत, महात्मा, मुल्ला, मौलवी, पास्टर, काजी, ये सब के सब नकली हैं, पाखंडी हैं। इनको भगवान की जानकारी नहीं, इनको भक्ति की जानकारी नहीं, इनको हमारे धर्मशास्त्रों की जानकारी नहीं। ये केवल अपना पेट भरने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए इन्होंने अपना धार्मिक धंधा खोल रखा है। और जब तक आप इनके पीछे लगे रहोगे आंख बंद करके, तब तक आपकी ऐसी दुर्गतियां होती रहेंगी, चाहे भी हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, जो मर्जी हैं आप। अब ये कहते हैं, उस वीडियो में आपने देखा होगा भाई साहब ने लास्ट में क्या बोला, आपने ढंग से नहीं सुना तो एक बार फिर से आपको मैं सुना देता हूं थोड़ा सा। तो आज भी सवाल लेने वाले प्राण प्रतिष्ठा ध्यान से सुनिए। क्या आप 2000 रुपए के नोट का भी यही हाल करने वाले? देखिए जी, वो कागज का टुकड़ा नहीं है, वो आरबीआई से गुजर गया। वो सुना, वो कागज का टुकड़ा नहीं ना। हाँ, जब कागज का टुकड़ा, जब जिस तरह से आरबीआई से गुजर जाता है तो वो कागज का टुकड़ा नहीं कहलाता, वो करेंसी नोट कहलाता है। उसी प्रकार से जब भगवान के विग्रह बनाए जाते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। प्राण प्रतिष्ठा से गुजर गए भाई, तो फिर अब यहाँ पर एक सिर्फ मूर्ति नहीं है, अब यहाँ मंदिर बना के और मंदिर में फिर एक बहुत बढ़िया सी मूर्ति लाएंगे। ये एस्कॉन के मंदिर में बढ़िया संगमरमर की, उसको रंग रोगन करके, उसके ऊपर जो है वो पॉलिश वालिश करके फिर उसको उस मंदिर में लगा देंगे। और मंदिर में लगा के फिर क्या करेंगे, सारे लोग मिलके भगवान को जीवित करेंगे, मरे हुए भगवान को जीवित करेंगे। सारे भगवान के जो प्राण हैं वो उस मूर्ति में डाल देंगे ये, और मूर्ति में प्राण डालने के बाद में फिर वो मूर्ति नहीं रह जाएगी, फिर वो भगवान वाला काम करेगी। जो मर्जी आप उससे मांगोगे आपको देगी, बेटा मांगोगे बेटा देगी, जो मर्जी मांगोगे आपको देगी, क्योंकि उसके अंदर भगवान प्रवेश कर गए। उसकी जो है वो प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब वो मूर्ति पत्थर नहीं, भगवान बन गई। अब वो मूर्ति पत्थर का काम नहीं, भगवान का काम करेगी। तो इस भाई साहब से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैं 5000 रुपए की कहीं से जुगाड़ करके 5000 रुपए लेके किसी से मांग के, और मैं एक पत्थर की एक बड़ी सी जो है मतलब एक वो भैंस लेके आऊंगा। आप एस्कॉन के मंदिर में भगवान की जो मूर्ति लगाओगे ना, उससे भी ऊंची लेके आऊंगा। 5000 रुपए की एक पत्थर की भैंस की मूर्ति लेके आऊंगा। और आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, जितने आप पंडित लाओ उतने ले आओ, जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा। और मेरी उस भैंस में, उस पत्थर की भैंस में सारे मिलके वेद मंत्र बोल के उसके अंदर वो प्राण प्रतिष्ठा कर दो, ताकि मैं रोज भैंस का दूध निकाल सकूं। क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठा हो गई भैंस में, उसके बाद तो वो पत्थर थोड़ी है, वो तो भैंस बन गई। फिर वो भैंस वाला काम करेगी। फिर मेरा परिवार रोज दूध पिएगा, हम रोज दूध निकालेंगे उस पत्थर की भैंस का। अब आप कहेंगे ऐसा थोड़ी हो सकता है, तो मूर्खों वाली बात है। तो भाई वो पत्थर के टुकड़े में जिसको तुमने बनाया, जिसको तुमने सजाया, तुमने छेनी और हथौड़े चलाए, उसके ऊपर बैठ बैठ के जूते चप्पल पहन पहन के तुमने उसको ठोका, उसको पहना है, उसके ऊपर फिर रंग रोगन किया, उसकी पॉलिश करी और मंदिर में लाके रख दिया। और सारे पंडित इकट्ठे होके फिर तुम उसके अंदर वेद मंत्र बोल के वो प्राण डाल रहे हो। फिर तुम ये कहते हो कि अब ये विग्रह हो गया, अब ये पत्थर नहीं रहा, अब इसमें भगवान प्रवेश कर गए। और जब भगवान, फिर भगवान वाले काम यदि वो करता है, फिर लोग जाके उससे बेटा मांगेंगे, बेटी मांगेंगे, नौकरी मांगेंगे, मैं इंटरव्यू में जो है वो सफल हो जाऊं। तो भाई वो पत्थर की भैंस में प्राण डालने के बाद में, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में, फिर वो पत्थर की भैंस वाला काम क्यों नहीं करेगी? उसने भी तो करना चाहिए। फिर मेरे हिंदुस्तान के भाई और बहनों, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर जो लाखों रुपया जो बर्बाद किया ना, ये कोचिंग करवा के एजुकेशन के नाम पे, इसका कुछ फायदा उठाओ। ये 2 टाइम की रोजी रोटी भगवान ने तुम्हारे हिस्से में उसी समय लिख दी थी जब तुम अपनी मां के पेट में थे। ये शिक्षा, ये नौकरी, ये रोजी रोटी के लिए नहीं होनी चाहिए। आपके बाप दादा, आपके परदादा कौन सा MBA किए हुए थे, किसने PhD कर रखी थी? वो तो जो है पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे बेचारे, आज से 50 साल पहले। और वो उस समय ऐसा जीवन जिया करते थे, ऐसा शांतिपूर्वक जीवन जिया करते थे, ऐसे प्यार और जो है वो प्रेम से रहा करते थे, ऐसा वो शुद्ध खाना खाया करते थे, जो आज तुम PhD करके या MBA करके, इंजीनियरिंग करके भी सारा दिन टेंशन में रहते हो। 2 टाइम की रोटी के लिए लेके फाइल लेके सारे डॉक्यूमेंट्स
दर दर घूमते रहते हो, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही। ये नौकरी एजुकेशन के लिए, ये जो एजुकेशन है ये नौकरी के लिए नहीं है। ये एजुकेशन देने का मतलब उस परमात्मा का कुछ और है। आज से पहले क्यों नहीं थी ये पढ़ाई? आज से 50 साल पहले एजुकेशन कहां थी हमारे हिंदुस्तान में? सन 1951 से पहले एक ब्राह्मण वर्ग को ही मात्र पढ़ने का अधिकार था, बाकी लोग तो जो है पढ़ते नहीं थे। कोई भी अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजता था। क्यों? ये एजुकेशन परमात्मा ने इसलिए दी है कि वर्तमान में उस अल्लाह अकबर को, उस परमात्मा को, उस जगदम्बा को, उस जगदीश को आज इस धरती पे नीचे उतर के आना है। और वो संत रामपाल जी के रूप में आ गए। और ये शास्त्र आज से पहले केवल ये संस्कृत भाषा में होते थे, कोई भी व्यक्ति इनको नहीं पढ़ सकता था, केवल उन ब्राह्मणों के अलावा, उन पंडितों के अलावा, उन धर्मगुरुओं के अलावा। आज क्यों ये जितने भी शास्त्र हैं ये सभी भाषाओं में हो गए? आप चाहे इनका हिंदी में अनुवाद पढ़ लो, चाहे अंग्रेजी पढ़ लो, चाहे संस्कृत पढ़ लो, चाहे उर्दू पढ़ लो, तो ये शिक्षा और सभी शास्त्रों को सभी भाषाओं के अंदर ये कन्वर्ट कर दिया उस परमात्मा अल्लाह अकबर संत रामपाल जी भगवान ने इसीलिए किया है कि ये वर्तमान का जो समय है ये मोक्ष का समय है, ये मुक्ति प्राप्त करने का समय है। अंधविश्वास में किसी दूसरे के जो है वो पैर पे जो है वो पैर रख के चलने का नहीं है, भेड़ चाल में चलने का नहीं है। ये शिक्षा इन शास्त्रों को जो है वो पढ़ने के लिए दी है भगवान ने, शास्त्रों को समझने के लिए दी है, सच्चे गुरु की पहचान के लिए दी है। आज से पहले तो कोई जानता भी नहीं था तत्वदर्शी संत क्या होता है, गीता जी में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है। आज इन 50 सालों में भगवान ने जो शिक्षा दी हमारे को, सभी शास्त्रों का हर भाषा में अनुवाद करवा दिया। गूगल पे जाके आप कोई भी गीता का श्लोक, कोई भी वेदों का श्लोक जाके आप जो है मतलब सर्च करो। क्यों आ रहा है? इस टेक्नोलॉजी ये किसने दी है? ये शिक्षा, ये गाड़ी घोड़े, इंटरनेट, टीवी, ये मोबाइल किसने दिए? ये परमात्मा की देन है, इंसान की देन नहीं है। ये ना सोचना कि इंसान ने दिमाग लगा के मोबाइल बना दिया, इंटरनेट बना दिया, ये गाड़ियां बना दी। नहीं, लाख जन्म में नहीं बना सकता इंसान। अगर इंसान के ही यदि बस की बात थी ये चीजें बनाने की, तो भाई द्वापर युग बीत गया और त्रेता युग बीत गया। रामचंद्र जी तो राजा थे, आप और हमसे तो ज्यादा दिमाग होगा उनमें, रामचंद्र जी में। रामचंद्र जी अपने लिए गर्मियों में एसी क्यों नहीं बना पाए? सर्दियों के लिए वो हीटर क्यों नहीं बना पाए? खुद रामचंद्र जी घोड़े जोड़ के चलते थे, ढंग की रोड भी नहीं थी। रामचंद्र जी एक छोटी सी महिंद्रा की जीप और एक छोटी सी डामर की रोड क्यों नहीं बना पाए? क्या रामचंद्र जी को आवश्यकता नहीं थी? जब वो जंगल में गए थे उस समय मोबाइल होते तो अपने तो पीछे से अपनी माता से, अपने पिताजी से, अपने भाइयों से बात कर लेते कि कोई दिक्कत नहीं माताजी, जंगल में मैं ठीक हूं, आप टेंशन ना लेना। उनके पीछे से उनके पिताजी मर गए उनके वियोग में, पुत्र मोह में। उस समय अगर रामचंद्र जी ने मोबाइल अगर बना दिया होता तो उनके पिताजी को इतनी टेंशन नहीं होती। भरत को राजकाज करने में वो कितनी टेंशन हुई, कितना उसको जो है दिक्कत आई। अगर रामचंद्र जी छोटा सा नोकिया का अगर बटन वाला मोबाइल भी बना देते तो बात बात पे वो भरत को, अपने भाई को दिशा निर्देश तो देते रहते कि भाई ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। श्री हनुमान जी लंका गए माता सीता का जो है वो पता लगाने के लिए। अगर उस समय हनुमान जी के पास में मोबाइल होता तो रामचंद्र जी को वहीं से जो हमल की वो खुशखबरी दे देते कि महाराज माता का पता लग गया, टेंशन मत लो, मैं आराम से आ रहा हूं। क्यों नहीं बना पाए श्री रामचंद्र जी मोबाइल? श्री कृष्ण जी क्यों नहीं बना पाए? क्या आज के इंसानों में उनसे ज्यादा दिमाग हो गया? अगर आज के इंसानों में राम और श्री कृष्ण से अगर ज्यादा दिमाग है, जिसने इंटरनेट बना दिए, लाइट बना दी, टीवी बना दिए, मोबाइल बना दिए, BMW जैसी लग्जरी गाड़ियां बना दी, तो फिर राम और कृष्ण क्यों? फिर तो उनसे ज्यादा बुद्धिमान आज का इंसान है जिसने चीजें बना दी। फिर तो इन इंसानों की पूजा करो, भूल जाओ राम और कृष्ण को। क्योंकि ये राम और श्री कृष्ण के भी जो है वो बस की बात नहीं थी। ये वर्तमान के किसी बड़े से बड़े साइंटिस्ट की भी जो है वो बस की बात नहीं। ये दिमाग इंसान को ये चीजें बनाने के लिए उसने दिया है जिसने इंसान को बनाया है, उस परमेश्वर ने, अल्लाह अकबर ने, पूर्ण परमात्मा ने, भगवान ने, संत रामपाल जी ने ये दिमाग दिया है आज इस दुनिया को। संत रामपाल जी ने, क्योंकि आज धरती पे संत रामपाल जी हैं, वो अल्लाह अकबर, वो पूर्ण परमात्मा। और ये सारी चीजें क्यों दी है आज इंसान को? इसलिए ताकि हम भक्ति और भगवान की पहचान कर सकें। पूर्ण गुरु कौन होता है, पूर्ण संत कौन होता है, कौन सी भक्ति सही है जिससे हमारी आत्मा का जो है आत्म कल्याण हो जाए। हम 84 लाख योनियों में ना जाएं, हम गधे कुत्ते सुअर ना बने। इन सब बातों की जानकारी के लिए
ये ताकि एक जगह बैठ के उनके सत्संग सब लोग सुन सकें। घर घर में टीवी दे दिए, संत रामपाल जी एक जगह से बैठ के सत्संग करेंगे, घर घर में उनके प्रवचन सुनाई देंगे। इसलिए दिए हैं ये चीजें इंसान को जो है भक्ति और भगवान से जोड़ने के लिए। थोड़े समय और रुक जाओ, अभी तो इस काल ने, इस शैतान ने अपने नकली धर्मगुरुओं के द्वारा इन चीजों का मिसयूज करवा रखा है। थोड़े दिनों बाद में जब ये सब डिस्फ्यूज हो जाएंगे, सब धर्मगुरु, सब मंदिर, सब मस्जिद, सब मूर्ति, सब ये जो है ये चर्च वगैरह, देवी देवता सब फैल हो जाएंगे, सबकी पोल खुल जाएगी इनकी, ये कितने स्वामी है, कितने भगवान है, कहां तक इनके अंदर जो है वो पावर है। उस समय संत रामपाल जी याद आएंगे दुनिया को। उस समय दुनिया पुकारेगी, हे परमात्मा, हे सबके मालिक, आप कहां हो? देवादिदेव महादेव। ये देवादिदेव महादेव शंकर जी नहीं है। शंकर जी से ऊपर तो बहुत महादेव है। जब आप उनकी जीवनी पढ़ोगे तब आपको मालूम चलेगा श्री शिव महापुराण में कि शंकर से ऊपर तो और भी शंकर हैं। तो देवादिदेव महादेव ये संत रामपाल जी भगवान है वर्तमान में पूरी सृष्टि के लिए।